जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी के बारे में कि हम किस प्रकार माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। इनकी संपूर्ण पूजा विधि, रंग, भोग, फूल और मंत्र क्या है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे इस दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय, जिसे करके आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। साथ ही हम आपको माँ कात्यायनी की कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से शादी में आ रही बाधा दूर होती है और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। दोस्तों, माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही चमकीला और भव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है और माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती हैं। दोस्तों, नवरात्र के छठवें दिन आपको माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इस दिन भी आप सबसे पहले कलश की पूजा करें और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। इसके पश्चात आप एक लकड़ी की चौकी ले लें और उस पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित कर दें। इसके बाद आप रोली अक्षत अर्पित करें और माता को गेंदे का पुष्प अर्पित करें। फिर इसके बाद आप माता को शहद का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इसके बाद आप माँ कात्यायनी की कथा सुने। तत्पश्चात आप माँ कात्यायनी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायने नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें और इसके बाद माँ कात्यायनी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ में एक पीले रंग का फूल ले लें और अपनी मनोकामना माँ कात्यायनी से कहें और प्रार्थना करें। इसके बाद आप वो फूल माँ कात्यायनी के चरणों में छोड़ दें। ऐसा करने से आपको माँ कात्यायनी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से गृहस्थ लोगों के जीवन में खुशियाँ आती हैं। चलिए अब हम सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा, जो इस प्रकार है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था, इसीलिए इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। कथा है कि कत नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि के वंश में जन्मे कात्यायन ऋषि वे कई सालों तक घोर तपस्या के बल पर माँ भगवती को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने भगवती से उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान मांगा, जिसे माँ दुर्गा ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि के घर में जन्म लिया। उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, इसीलिए उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था। वहीं इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 9 ग्रहों को भी बंधक बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में कर लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया। तब सभी देवता देवी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाएं। तब माँ ने इन असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त किया। दोस्तों,
नवरात्र के छठे दिन विवाह योग्य कन्याओं के लिए विशेष पूजन तथा मनोकामना पूर्ति का दिन होता है। इस दिन मां कात्यायनी की पूरे विधि विधान से आराधना करने से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। उनके विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। मान्यता है कि यदि कोई कन्या नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूरे विधि विधान से पूजा करे तो उसका विवाह 1 वर्ष के भीतर ही हो जाता है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को शाम के समय मां कात्यायनी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और देवी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद आप देवी को पीली चुनरी और एक हल्दी की गांठ अर्पित करें। इसके बाद उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। पूजा करने के बाद आप हल्दी की गांठ को पीली चुनरी में बांधकर अपने पास रख लें जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता। आप देखिएगा इस उपाय को करने के बाद आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। तो बोलो मां कात्यायनी की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।